औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो मोमिनीन आवाज़ नहीं उठा रहे, जो ये इख्तियार रखते हैं आवाज़ उठाने का, वो अगर ख़ामोश हैं तो उसके लिए क्या अज़ाब होगा। जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे उनके लिए क्या अज़ाब आएगा। शेख तूसी रिवायत करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि बनी इसराइल का एक आबिद था जो नमाज़ पढ़ रहा था। वो अपनी इबादत कर रहा था और दो बच्चे एक मुर्गे को पकड़ लिया उन्होंने। मुर्गे की उन्होंने पर खींचना शुरू कर दिया। मुर्गा अपनी ज़बान में चीखता चलाता रहा, लेकिन उस आबिद ने अपनी नमाज को तोड़ा भी नहीं और ना उस मुर्गे को बचाया। जब ये वाक़या हो गया तो अल्लाह ने वही ज़मीन को की कि इस आबिद को अपने अंदर निगल जा। आया अगर हमने भी फ़लस्तीन के साथ ना खड़े हुए, हमने इसराइल की मज़म्मत ना की और जो आवाज़ उठा सकते हैं उन्होंने आवाज़ ना उठाई, तो अल्लाह का अज़ाब हम पर भी आ सकता है। मोमिनीन को चाहिए कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, इसराइल की मज़म्मत करें, जहाँ तक हो सकता है फ़लस्तीन के साथ मिलकर लड़ें। और जिनके इख्तियार में हैं, जो आवाज़ उठा सकते हैं, जो उनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं, वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएं। जो आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे उनका फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, इसके अलावा जहाँ तक वो किसी जगह पे भी वो आवाज़ उठा सकते हैं, वो फ़लस्तीन के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर उनके ऊपर भी ये अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। और जो बाकी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, मज़लूम के साथ नहीं खड़े हो रहे, उनके साथ भी ये अज़ाब आ जाएगा। मोमिनीन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो वहाँ पहुँच सकते हैं वो वहाँ पहुँचें और इस इसराइल के साथ वो अपने इसराइल के साथ लड़ें। अगर लड़ नहीं सकते तो उनके ख़िलाफ़ हो जाएं। अगर ख़िलाफ़ नहीं होंगे तो फिर अल्लाह की जो लाठी है फिर वो बेआवाज़ होती है, हमारे ऊपर भी अज़ाब आ जाएगा और जो बाकी नई आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर भी अज़ाब आ जाएगा। मोमिनीन को चाहिए कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएं। अल्लाह हमें फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी आवाज़ के साथ हमें आवाज़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।